गुड आफ्टरनून एंड वनक्कम फ्रॉम चेन्नई। 22 घंटे के सफ़र के बाद मैं अभी जस्ट पहुंचा हूं। मेरी ट्रेन को थोड़ा सा डिले हो गया था। सबसे पहले तो है मुझे यहां से जाना है पौंडीचेरी। तो मेरा प्लान ऐसा है कि बस लेकर के मैं पौंडीचेरी जाऊंगा। तो पौंडीचेरी जाने के लिए 3 घंटे का सफ़र है, लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं है कल रात से। तो यहाँ पर मुरुगन इडली है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कुछ खाना खाऊँगा, फिर उसके बाद मैं मेट्रो पकड़ के कोयम्बेडू जाऊँगा। तो भाई मुरुगन इडली में खाना वाना खा करके बढ़िया सा समय तो रेडी हो गया। तो चेन्नई का जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है ना, इसकी जस्ट नीचे यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। तो बस यहीं से मेट्रो स्टेशन से कोयम्बेडू जाऊँगा और कोयम्बेडू से मुझे वहाँ से बस मिलने वाली है मुझे पौंडीचेरी डायरेक्ट जाने के लिए। चलो भाई, यहाँ से लिफ्ट का भी ऑप्शन लग रहा है मुझे तो। अरे तो नीचे चली गई यार, और बटन दबाया मैंने, यहाँ पे रुकी नहीं, नीचे चली गई। फिलहाल मेरे पास एस्केलेटर का भी ऑप्शन है, वहाँ से तो पीछे एस्केलेटर से चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये लिखा है सेंट्रल मेट्रो। तो यहाँ पे ये रूट मैप दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो मुझे जाना है कोयम्बेडू, यहाँ पर इस तरफ। इसका प्राइस भी यहाँ पे चार्ट वार्ट दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया सा है भाई इनका यहाँ पे मेट्रो। इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन मैंने आज तक कभी देखा नहीं, मुंबई में तो नहीं है। देखो भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये इनका मेट्रो स्टेशन ही है। मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये रहा भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ मुझे जाने का है। ये रही मेरी टिकट। तो 30 रुपीज़ की टिकट पड़ी है मुझे CMBT मेट्रो स्टेशन से लेकर कोयम्बेडू। ठीक है, सही है। वो जो मैप मैंने आपको दिखाया था वहीं से ही चेक कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 ये ओके। मुंबई में जो हमारा अंडरग्राउंड मेट्रो है ना, सेम उसी तरह से यहाँ पर मेट्रो है। देखो, तो ये मैं CMBT मेट्रो स्टेशन के पास पहुँच गया हूँ और अब यहाँ से ले रहा हूँ एग्ज़िट। ये एग्ज़िट लेने के बाद में यहाँ से जो है डायरेक्टली ECR बसेस जाती हैं पौंडीचेरी की तरफ पे। ECR मतलब कि डायरेक्ट हाईवे के थ्रू बसेस जाती हैं, और एक दूसरी होती है नॉर्मल बसेस। तो अगर आप वो लोगे तो आप लोगों को घुमा फिरा करके लेके जाएगी, देन उसके बाद में हाईवे पे करने के लिए। लेकिन ECR बसेस जो होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं हाईवे पे। तो ये है, ये बस टर्मिनल है यहाँ पर पौंडीचेरी जाने के लिए। तो ये जो है पुराची थलाईवार डॉक्टर MGR बस टर्मिनस, इस बस टर्मिनस से जो है सारी बसेस जाती हैं डायरेक्ट पौंडीचेरी के लिए। ECR बसेस ले सकते हो, AC वाली भी जाती है एंड नॉर्मल बस भी जाती है विदाउट AC वाली। तो खैर, मैंने तो फ्रेश बस बुक कर ली थी ऑनलाइन। तो जो मैंने आपको दिखाया वहाँ से आप जा सकते हो, लेकिन मैं फ्रेश बस से जाऊँगा। तो जिसका अभी टाइम है 2:45 को। तो अभी 2:10 हो रहे हैं, आधे घंटे में आ जाएगी। और मैं बस वहीं पर ही लोकेशन पे वॉक करके जा रहा हूँ। ये भी कोयम्बेडू में ही है, जस्ट शर्मा टूरिस्ट करके एक प्लेस है, उसके वहीं से ही वहाँ पर आपको बस मिलेगी, जो कि CMBT का जो बस स्टॉप है उससे 500 मीटर दूर ही है बस वो लोकेशन। तो उसकी बसेस अच्छी है, मैंने रिव्यू काफ़ी अच्छे सुने, तो मैंने सोचा कि वही बुक कर लेता हूँ। तो मैंने वो बुक कर ली है। चलो भाई, पहले पहुंच जाता हूँ मैं। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। ये लो भाई, आ गई मेरी बस। एकदम सही बराबर 15 मिनट पहले आई है भाई। ये देखो भाई, ऐसी कुछ बस है मेरी ये। सॉरी, ओके, थैंक यू। तो ये रही भाई ऐसी कोई बस। तो काफ़ी बढ़िया सी कंफर्टेबल बस लग रही है मुझे। मेरी सीट नंबर है 29 या ठीक है, ये वाली मेरी सीट है। और ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, देखो यहाँ से मैंने इसको नीचे किया और ये पूरा नीचे जा कर के मैं आराम से सो करके अपना सफ़र पूरा कर सकता हूँ। तो काफ़ी मेरी थकान तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मुझे ट्रेन में कुछ खास सो नहीं पाया था, 3-4 घंटे की मेरी नींद हुई रही। तो अभी 3 घंटे का मेरा सफ़र है पौंडीचेरी तक का। तो तब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पर आराम कर लूँगा, सो जाऊँगा मैं सुकून से।
जब तक पहुंचता नहीं। और पहुंचते पहुंचते ही मुझे 7 बजने ही वाले हैं आराम से। ये बस निकलेगी 3 बजे, तो 6-7 तो बजने नहीं कैसे भी, क्योंकि पौंडीचेरी बस स्टॉप पे जब मैं उतरूँगा तो वहाँ से भी 1 किलोमीटर दूर मेरा हॉस्टल है। तो भाई चल पड़ी है हमारी बस अभी पौंडीचेरी की तरफ। और बस तो है, बस देखो बस टाइम पे निकली है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे निकली है 2:45 को। लेकिन अब पहुंचती है टाइम पे कि नहीं पहुंचती है वो देखना रहेगा। इसके पहुंचने का टाइम है समवेयर अराउंड 7 बजे। मैंने तो जितना रिव्यू में देखा था कि यार इसमें बस में जो है इन लोग खाने पीने के लिए कुछ देते हैं और पानी की बोतल वगैरह भी मिलती है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है। इधर आप फ्रेश बस के साथ कर सकते हो या नियो वो भी है उसके साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं की क्योंकि उनकी जो अभी बसेस है ना काफ़ी कम है। फ्रेश बस जो है इसकी बसेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नियो। फ्रेश बस का जो कॉस्ट मुझे बैठा है ये अराउंड है 280 रुपीज़। और जो गवर्नमेंट बसेस जाती है ECR बस 200 रुपये में मिल जाए, 180 रुपये की 200 रुपये की कुछ टिकट होती है। तो भाई ये मिल गई है एक वाटर बॉटल मुझे, और ये अनलिमिटेड, अगर आप फिर से चाहिए तो ले सकते हो पानी आप। तो फाइनली मैं अपने हॉस्टल में आ चुका हूँ। जो मेरी बस थी 7:10 एकदम प्रॉपर टाइम पर वो पहुँच गई थी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप ले सकते हो, TNRCTC का, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपको नहीं लेना है और अगर आपको फ्रेश बस से जाना है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रेश बस से ही आप आओ। वैसे इसमें कोई ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ अच्छे सुना और इसकी सीट्स वगैरह भी अच्छी लगी, तो आप आ सकते हो फ्रेश बस से। चाहिए तो मैं आपको जो है ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ से आप डायरेक्टली जा कर के अपनी बस की बुकिंग आप कर सकते हो। तो ये है हॉस्टल का मेन एंट्रेंस जहाँ से एंट्री होती है, और जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर दिखता है हॉस्टल में, देख लो। और यहाँ पर साइकिल अगर रेंट करना है तो साइकिल रेंट करने के लिए भी ऑप्शन है यहाँ पर। मैं पूछा नहीं है कैसे होता है, लेकिन मैं पूछ लूँगा डेफिनेटली। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, दैट्स इट, नथिंग मच। एंड मुझे ये बढ़िया लगा कि भाई ये देखना यहाँ पर मंडे से लेकर के संडे तक का पूरा स्केड्यूल दिया हुआ है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मंडे और ट्यूसडे, तो यहाँ पर दिया कि क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेस क्राउडेड होता है तो यू कैन एक्सप्लोर द टाउन, जो हमारा वाइट टाउन है पौंडीचेरी का, वो एक्सप्लोर कर सकते हो। कैफ़ेज़ और बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हो। वेडनेसडे के दिन आपको साउंड जर्नी है यहाँ पे कुछ पवेलियन में 5 PM को। एंड हॉस्टल में जो होने वाली यहाँ पर एक्टिविटीज़ है, जैसे आज की दिन टुडेस रिकमेंडेशन है लेट्स मीट इन रूफटॉप एट 9 PM। तो यहाँ पर कुछ होगा, इनका कुछ इनकी एक्टिविटीज़ होती होंगी, तो यहाँ पे बोर्ड भी दिया, मुझे अच्छा लगा। एंटर करते साथ ही देखना यहाँ पर चेक इन एरिया आ जाता है, तो यहाँ से मैंने चेक इन करवाई थी। यहाँ पे जो बैठते हैं मिस्टर संजय, ये काफ़ी बढ़िया इंसान है, तो यही मतलब इनसे ही मेरी बात हुई थी कॉल पे बुकिंग के टाइम पे। अभी है नहीं वो, अभी फ़िलहाल अवेलेबल यहाँ पर, तो बढ़िया इंसान है, हेल्प कर देंगे। एंड ये मुझे एक बढ़िया चीज़ लगी यहाँ पर हॉस्टल में कि पूरा जो डेस्टिनेशन है कम्प्लीटली फ्रॉम एंटरिंग टू चेन्नई टू पौंडीचेरी, एंड यहाँ पर जो जो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो ना, ये पूरा यहाँ पर ऐसे इलस्ट्रेशन कार्टून फॉर्मेट में दिया है। ये मुझे बढ़िया लगा एक चीज़। तो जो जो यहाँ पे मेन डेस्टिनेशन है एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी आसानी होगी। एंड यहाँ पर है ये मेरा रूम है, ये 4 बेड वाली डॉर्मेट्री है, ये डाइनिंग एरिया है यहाँ पर। एंड इसके साथ साथ ये वाला किचन एरिया है, यहाँ पे अवन दिया है कि खाना अगर गर्म करना है तो खाना गर्म कर सकते हैं, कुछ अगर बनाना है तो बना सकते हैं। एंड ये अच्छी बात है भाई, मुझे बाहर से बिस्लरी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ यहाँ पर पानी UV प्योरीफाइड पानी यहाँ पर अवेलेबल है। तो बढ़िया से ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है, फ्रिज भी दिया हुआ है अगर ठंडा पानी चाहिए तो। यानी यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं। एंड यहाँ पे आते साथ ही अंदर की तरफ देख रहे होगे यहाँ पे आप, तो ये ऐसा कुछ एरिया दिया हुआ है बैठने का। देखो यहाँ पे नीचे बैठ सकते हो, जस्ट चिल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ बुक का एरिया है, देखो यहाँ पे बुक अगर पढ़ना है तो बुक पढ़ सकते हो। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर है हमारा गिटार, यहाँ पर कैरम बोर्ड दिया हुआ है। एंड ये भी एक रूम है, एंड इसके साथ साथ यहाँ पर भी एक रूम है, एंड ये वाला लास्ट रूम है। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 यहाँ पे रूम्स हैं। मैं बताऊँगा किस तरह से यहाँ पे होता है। और ये देखो यहाँ पे सोफ़ा है बैठने के लिए, यहाँ पे ऐसे 2 सोफ़ा दिए हुए हैं। ये चेंजिंग रूम है बढ़िया सा। और ये यहाँ पर है हमारा टीवी,
मैंने चालू करके तो नहीं देखा है, लेकिन पता नहीं चलता है कि नहीं। लेकिन इनका वाईफाई अच्छा है, वाईफाई कनेक्टिविटी है यहाँ पर, तो आपको टेंशन नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और ये रहे बीन बैग्स। तो भाई ये रहा ऐसा कुछ मेरा हॉस्टल, ई नेस हॉस्टल्स, जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। सकते हैं यहाँ पे क्या चेस भी रखा हुआ है यहाँ पे भाई, चेस है, बिजनेस गेम है, और लूडो वगैरह भी दिया है, लूडो भी है यहाँ पे। तो बुक्स देखेंगे तो है ठीक ठाक, लीडरशिप के ऊपर सेल्फ मोटिवेशन बुक्स है। एंड ये कुछ तमिल तेलुगु में बुक है, आई डोंट नो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। अच्छा ठीक है, तो मतलब अलग अलग जॉनरा की बुक्स यहाँ पर है, अलग अलग कैटेगरी एज़ पर योर रिक्वायरमेंट है। ऊनो वगैरह भी है भाई, अगर तुम आ रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो तुम ऊनो वगैरह भी खेल सकते हो। तो अब यहाँ पर ना बुकिंग अगर आप करने आ रहे हो तो बुकिंग करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर 6 बेड की डॉर्मेट्री अवेलेबल है, जो कि बॉयज़ एंड गर्ल मिक्स डॉर्मेट्री है। दूसरी वाली जो है सिर्फ फीमेल के लिए भी डॉर्मेट्री है, अगर फीमेल कोई सोलो ट्रैवलर है तो फीमेल के लिए एक अलग से डॉर्मेट्री है। तो अगर कोई फीमेल ट्रैवल कर रहा है तो फीमेल यहाँ पर आप अपने लिए अलग से डॉर्मेट्री बुक कर सकते हो। तो ये 4 बेड की अलग से फीमेल के लिए डॉर्मेट्री है। और जो तीसरी टाइप की डॉर्मेट्री है वो 4 बेड मिक्स डॉर्मेट्री है, जो कि मैंने ली है। 6 बेड वाली मैंने ली, 4 बेड वाली ली थी क्योंकि मुझे कम केओस चाहिए था, उस वजह से। मैं अंदर का आपको एक रूम का छोटा सा टूर भी दे दूँगा। तो इस तरह से देखो, ऐसे 4 बेड हैं यहाँ पर, ये 1 2 3 4, और ये वाला मेरा है। और ऐसा बढ़िया सा एक छोटा सा रूम है 4 बेड वाला, और ये ऊपर एयर कंडीशनर है और यहाँ पर फ़ैन है। वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, ये काफ़ी है। और यहाँ पर जो है हमारा वॉशरूम है, टॉयलेट है। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा डॉर्मेट्री जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे 3 नाइट के टोटल स्टे होने वाले हैं अभी फ़िलहाल के लिए। फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको एक्सटेंड ज़रूर करवाऊँगा, अगर मेरा पौंडीचेरी पूरा घूम करके नहीं हुआ तो मैंने 4 बेड डॉर्मेट्री इसलिए लिया हूँ कि बिकॉज मुझे ज़्यादा केओस चाहिए नहीं था, और 6 बेड वाली डॉर्मेट्री में ज़्यादा किचपिच हो जाती थी, तो उस वजह से मैंने जो है ये वाला प्रेफर किया है। तो अभी फ़िलहाल मैं जाऊंगा सोने के लिए, बिकॉज मैं कंटिन्यूसली 2 दिन से तो सफ़र कर ही रहा हूं मैं। तो अब माइंड फ्रेश करके सुबह में मैं पौंडीचेरी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा यहाँ की कंप्लीट हिस्ट्री, जो कि इम्पॉर्टेंट है पौंडीचेरी को लेकर के। इसे कहा जाता है फ्रेंच रिविera ऑफ द ईस्ट। तो ये क्यों कहा जाता है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इधर पे घूमने लायक प्लेसेस क्या है, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको कल बताऊंगा मैं। तो भाई चलो, मैं अभी जा रहा हूँ सोने के लिए, काफ़ी थक गया हूँ। तो अभी सुबह में उठूँगा एंड देन हम फिर मिलेंगे।